आज लेक्चर 3 है ना। ऑल राइट। हाँ चलिए, यहाँ पर देखेंगे, जब हम पूछे तो जवाब देंगे या कोई चीज़ रिपीट करवाए तो जवाब देंगे। हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या नाम है? अब अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहते हैं? द डेटा ऑफ अकाउंट्स बाय वे ऑफ एसेट्स, कैपिटल एंड लेवरेज will be identified, and the total of assets must be मतलब क्या होता है? must मतलब होना ही है ना, deemed to be, the total of assets must be equal to the sum of capital and liabilities, where capital stands for internal leverage and liabilities stand for external leverage। ये कॉन्सेप्ट है। अब इसको हमको ध्यान रखना है कि कोई भी ट्रांजेक्शन्स होगा, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन्स मस्ट हैव ड्यूअल इम्पैक्ट्स, क्योंकि अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन व्हाट? आपके सबके पास बुक आ गया होगा, एंड सबके बुक पे के ऊपर जब फ्रंट पेज पे देखोगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? डबल एंट्री बुक कीपिंग, डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के दो इंपैक्ट, डेबिट एंड क्रेडिट, बट ड्यूअल एस्पेक्ट्स अलग है। ड्यूअल एस्पेक्ट कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के ड्यूअल एस्पेक्ट्स पड़ेंगे कि एसेट्स और कैपिटल एंड लेवरेज पे, कि कोई एसेट्स, अगर कोई ट्रांजैक्शन से एसेट्स बढ़ गया है तो साइमल्टेनियसली कोई उसी ट्रांजैक्शन से कैपिटल लेवरेज पे इंपैक्ट पड़ेगा, या उतना ऐसा ही एसेट्स घट जाएगा। यही ना बात था। अब यहां पर बात है कि सपोज करते हैं कि कोई प्रोप्राइटर, अब जैसे हम अकाउंटिंग जब की बातें करते हैं तो अकाउंटिंग हमेशा हम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस करते हैं। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं कि बिजनेस के लिए, बिजनेस को क्या हो रहा है, बिजनेस का एसेट्स आ रहा है कि बिजनेस का एसेट्स जा रहा है। जब हम एसेट्स खरीदेंगे, व्हेन एसेट्स परचेज, एसेट्स विल इंक्रीज, व्हेन एसेट्स परचेज, एसेट विल, व्हेन एसेट्स सोल्ड, एसेट विल डिक्रीज, व्हेन गुड्स परचेज, स्टॉक विल इंक्रीज, व्हेन गुड्स सोल्ड, स्टॉक विल डिक्रीज। अब दूसरी बात कि सर हम गुड्स अगर सोल्ड करते हैं कैश में, क्या है? कैश में। गुड्स सोल्ड करते हैं कैश में, तो इसका दो इंपैक्ट क्या पड़ेगा? कैश और स्टॉक पे पड़ेगा। बोलो हाँ है ना। और दूसरा एक तीसरा इंपैक्ट भी पड़ सकता है कि सर अगर स्टॉक को हम जितना में खरीदे उससे अगर ज़्यादा बेचे, मान लो कि 10,000 का सामान 12,000 में बेच दिया, 10,000 का सामान 12,000 बेचा, तो यहाँ पर 2,000 का प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ बेटा? तो ये प्रॉफिट भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट डालेगा कैपिटल पे। प्रॉफिट या लॉस किस पे इंपैक्ट डालेगा? कोई कैपिटल पे। कोई भी इनकम या एक्सपेंस किस पे इंपैक्ट डालेगा? कैपिटल पे, क्योंकि उससे आपका लॉस या प्रॉफिट ही डिटरमाइन होता है। हम अपने जो थिंकिंग कैपेसिटी है उसको डेवलप करनी है। हमने जब क्लास ज्वाइन किए, हम लोग सब लोग नए थे एक समय, अब थोड़े थोड़े पुराने हो रहे हैं, थोड़े थोड़े हम लोग फैमिलियर हो रहे हैं। पहले आप हमको फॉर्मल प्रॉपर ट्रीट करते रहे होंगे एकदम, अब थोड़े से इनफॉर्मल जरूर हुए होंगे। कोई कोई बच्चा पहले दिन से इनफॉर्मल हो जाता है। चलिए, मेरा क्या कहना है कि धीरे धीरे हम लोग, जैसे हम लोग 2 साल साथ में रहेंगे, आप अपने जीवन का 2 घंटा यहाँ देने आइएगा, इसके लिए मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और हम अपने जीवन का 2 घंटा डेली आपको देंगे। कितने साल तक? 2 साल तक। उसके बाद हम लोग टच में तो रहेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है तो सब लोग तो टच में रहता ही है। और 10 साल पुराना स्टूडेंट भी अभी हम लोग के टच में है कि बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अब सीए भी कोई बन गया तो भी हमारे टच में अभी है। मेरा क्या कहना है कि हम लोग कोई चीज़ समझते तब है जब उनके साथ कंफर्ट जोन में रहते हैं और हमारा फोकस वहाँ पर रहता है। हम जब डे 1 से जब आप लोग आए तो हमने बोला कि बेटा जब 10th तक तो पढ़े हो ना, तो 10th तक में होता है क्या ना, स्कूल का लाइफ अलग होता है, क्योंकि स्कूल में भीड़ होता है, स्कूल में मस्ती ज़्यादा होता है, मौज होते हैं, बातें होते हैं, लंच शेयर करना है तो मैम से बातें करनी है, टीचर से बातें,
45 मिनट का पीरियड है, उसमें 20 मिनट को सर को डांटने और कॉपी चेक करने में भी 15 मिनट बजता है, एक टॉपिक करते करते बेल बज जाता है, निकल जाता है। और डेली की यही सिचुएशन होती है तो पढ़ाई नहीं होती है। उसके बाद हम ट्यूशन जाते हैं तो ट्यूशन कभी जाते हैं या नहीं जाते हैं, कोई होम ट्यूटर आते हैं तो आते हैं, नहीं आते वो आते हैं तो चाय नाश्ता में आधा घंटा निकल जाता, फिर एक टॉपिक पढ़ाते पढ़ाते तो उसके 1 घंटे हो जाते हैं। ऐसे करते करते साल कब खत्म होते हैं पता ही चलता है। और जब बोर्ड का समय आता है तो 1-2 महीना पहले पता चलता है कि अरे बोर्ड का एग्जाम भी है, तो थोड़ा सा खुद से मेहनत करके अपने एफर्ट से ले आते हैं। और वहां तक जो भी करते हैं हम लोग ज़्यादा मेमोरी बेस करते हैं कि दिमाग में बैठा कर रखना है, यही याद रखना है, यही लिख के आना है। लेकिन अब आपको मेमोरी बेस से ऊपर बियॉन्ड कॉन्सेप्चुअल बेस चलना पड़ेगा। क्या चलना पड़ेगा? कॉन्सेप्चुअल बेस। कॉन्सेप्चुअल बेस क्या है? यू हैव टू डेवलप योर कॉन्सेप्ट्स, यू हैव टू डेवलप योर एनालिटिकल सेंस, यू हैव टू डेवलप योर थिंकिंग कैपेसिटी। जितना हम सोचेंगे उतने नए नए आइडिया सॉल्यूशन लाएंगे। कोई R&D कैसे होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसे होता है? आपके सोचने से होता है। हम जो है हमें अपने आप में इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, कैसे हम कम समय में ज़्यादा सवाल बना सकते हैं, ये भी आपको देखना है। क्योंकि जब आप आगे जाओगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, CA के एग्जाम में बैठोगे तो समय आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। विद इन द टाइम यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस, you have to develop your speed, you have to develop your thinking capacity, you have to develop your mental capacity. How it can be developed? Focus, consistency, discipline, punctuality. And when you are following these types of activities, you will be achieve anything else. और अगर हम फोकस नहीं है, कॉन्सेंट्रेट नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, पंक्चुअल नहीं है, शायद हम में कुछ कमी रह जाएगी। हम क्या थे डजंट मैटर, यू विल नॉट चेंज योर पास्ट। आप कितने अच्छे थे वो भी मैटर नहीं करता है, कितने खराब थे वो भी मैटर नहीं करता है। आप कितना 10th में लाए, 98 लाए, 89 लाए, 49 लाए, डजंट मैटर फॉर 12th। 98 वाला अगर सोचता है कि भाई 98 आ गया, कम पढ़ के भी 98 फिर 12th में लाएंगे, he is in over confidence। अब 49 वाला अगर डर गया कि भाई अब थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा 12th में तो फिर 49 आ जाएगा, शायद वो 98 को बीट कर देगा। लेकिन 49 वाला 98 को कब बीट करेगा? वही कंसिस्टेंसी बीट टैलेंट व्हेन टैलेंट इज नॉट कंसिस्टेंट। 49 वाले को कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, 98 वाला ओवर कॉन्फिडेंस में कंसिस्टेंट नहीं रहा तो बस 49 वाला आगे निकल गया। कछुआ और खरगोश की कहानी सुनते होंगे ना कि कछुआ और खरगोश में रेस कौन जीतता है? कछुआ। लेकिन आज के समय में ना खरगोश तेज हो गया है। आज के स्टेज में कॉन्सेप्ट में क्या हो गया? खरगोश तेज हो गया है। खरगोश जानता है कि कछुआ अब तो निकल चलता चला जाएगा, अब हमको भी तेज रहना है। आज कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर बोले कि हमें अपनी थिंकिंग कैपेसिटी को डेवलप करना है। किसको डेवलप करना है? थिंकिंग। कोई ट्रांजेक्शन अगर बिजनेस में हो रहा है तो हमें एज अ बिजनेसमैन सोचना है कि सर हमारे बिजनेस में ये ट्रांजेक्शन हुआ तो यहाँ पर कहाँ इम्पैक्ट डाला। अकाउंटिंग इज नॉट वेरी टफ। अकाउंटिंग कोई टफ या कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। अकाउंटिंग इज जस्ट जो अंडरस्टैंडिंग का एक मतलब की तरीका कि बस जितना अंडरस्टैंड करके उतना अकाउंटिंग ईजी हो गया। डेबिट क्रेडिट तो डेबिट क्रेडिट तो करते हैं, प्लस माइनस ही तो करते, कुछ है, अलजेब्रा है, कैलकुलस है, ट्रिग्नोमेट्री है, नहीं है सर, तो सर क्या है? प्लस माइनस करना है। लेकिन यही देखना है कि प्लस कहां करना और यही तो खेला है। अकाउंटिंग कोई टफ नहीं है, मैथ जैसा नहीं है अकाउंटिंग, बट अकाउंटिंग समझने का चीज है। प्लस कहां करना है, माइनस क्या करना है, समझने का चीज। फॉर्मूला बेस नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री जैसा, मैथ जैसा, फिजिक्स वैसा कि वो इक्वेशन या सिस्टम लगा दी बन गया। नहीं 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 बेटा, ये नहीं, आपको सोचना पड़ेगा। कोई एसेट कभी प्लस हो जाता है तो कभी माइनस हो जाता है, होता है ना। कभी कैपिटल में कोई आइटम प्लस होता है, कभी माइनस। आपको सोचना है कि कब प्लस होगा और कब माइनस होगा। हमने एक एग्जाम्पल इस पे किया था। हम लोग आज डायरेक्ट एक सवाल करेंगे। क्या करेंगे? सवाल। और उस सवाल में ध्यान रखेंगे कि हम लोग ये देखेंगे कि एसेट्स जैसे होते हैं ना, एसेट्स, तो अभी तक जो हम लोग सवाल बनाए थे उसमें लिखा था एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये ना इक्वेशन बना था। बोलो हाँ है ना, बोलो ना हाँ है ना। जैसे यहाँ देखिए, कहाँ गया जी सर? हाँ, जैसे यहाँ जो हम लोग सवाल बनाए थे तो यहाँ देखिएगा ये एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस क्या है। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, हम अपने कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा एडवांस करेंगे। क्या करेंगे?
एडवांस करेंगे। आराध्या समझ में आ रही है बेटा? हम लोग अपने कॉन्सेप्ट्स को एडवांस करेंगे। मतलब क्या है कि हमें ये देखना है कि एसेट्स में कौन सा एसेट्स, कैश, बैंक, फर्नीचर, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, दीज ऑल आर एसेट्स, बट विच एसेट्स इंक्रीजेज, विच एसेट डिक्रीजेज, यानी वी हैव टू फर्दर क्लासिफाई द एसेट्स। जैसे यहाँ एसेट्स हो गया, इसका सब पॉइंट कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर ऐसे लिख लेंगे। तो सर क्या क्या लिखेंगे सर? अरे वही आइटम, वही कैश एसेट्स लिखेंगे जो हमारे सवाल में पता चले कि ये सब एसेट्स हो सकता है। सर कैसे पता चलेगा? पता चलेगा जब आप पूरा क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। सवाल को शुरुआत में पढ़ते ही आप सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे, वो आदत छोड़ दीजिए। अगर किसी के पास, अगर किसी का ऐसा आदत है कि सवाल को यहाँ पढ़े, ये पढ़े, लिखना शुरू कर दे, नहीं बेटा, आपको फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, from the beginning to the end, you have to read the question, you have to understand the question. When you understand the question, then you will solve the question. बिना अंडरस्टैंड किए हुए क्वेश्चन को हम कैसे बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना। आज सवाल जब पढ़कर समझ जाएंगे तो सवाल आपके लिए इजी हो जाएगा, और जब इजी हो जाएगा तो आपको मजा आएगा बनाने में, और जब इजी नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा बनाने में। मन कब लगता है पढ़ाई में? जब सवाल हमसे वो बनता है या समझ में आता है। सर समझे में नहीं आता है तो फिर वही कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है। जब समझ में नहीं आया तो क्या प्रॉब्लम है? कॉन्सेप्ट। तो फिर कॉन्सेप्ट ठीक करिए। सर क्लास ऑप्शन करके, ठीक है, क्लास रिकॉर्डेड देख लीजिए। अगर मान लो कि हम क्लास रिकॉर्ड नहीं किए और उस दिन आप सेंड कर दिए, मैं 11 के बाद बैठता हूँ ना, अब बैकअप ले लो। मान लो कि 11 के बाद उसी समय बैच है, हम बोले कि बेवा शाम को आ दो, तो टाइम निकाल के शाम को आप आ सकते हैं। बोलो हाँ या ना? बोलो ना हाँ, आ सकते हैं ना? आ जाइएगा। कभी सपोज कि मान लो कि जैसे सुबह में टाइम नहीं है बेटा, शाम को मेरे पास टाइम, अगर आप आ सकते हैं, अगर आ सकते हैं तो आ जाइए, ना तो हम किसी दिन जैसे संडे या किसी दिन थोड़ा सा कम पढ़ा के उसमें आपको बैकअप दे देंगे। लेकिन कोशिश करना क्या है कि क्लास जब रिकॉर्ड होता है तो उसको पहले देखेंगे, देन बैकअप की बात सेकेंडरी रखेंगे। बैकअप पूछिएगा जब आपको समझ में नहीं आएगा तब ना पूछिएगा। वो क्या, चलो बच्चों, यही ना, कौन सा किसका डाउट था पहले बताइए? आपका कौन सा? फर्स्ट ही डाउट था ना? ओके। और किसी का कोई डाउट था? थर्ड। तो हम फर्स्ट ही करेंगे, क्योंकि अगर एक बच्चे का भी डाउट है तो उसको करना पड़ेगा। आज का लेक्चर 3 होगा। लेक्चर कितना है? चलिए, बातें नहीं, प्लीज बातें नहीं। चलिए, कुछ बच्चे ने क्वेश्चन बनाया है, कुछ बच्चों ने नहीं बनाया है। हो सकता है कुछ बच्चे बनाए तो है, लेकिन सर थोड़ा सा अभी भी दिक्कत हो रहा है समझने में। चलिए, तो सबको मैं, जिन्होंने बना भी लिया है और जिन्होंने नहीं बनाया है, सब लोग यहाँ फोकस करिएगा। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द फॉलोइंग ऑफ द फॉलोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन? अबे अकाउंटिंग इक्वेशन करने के लिए बोल दिया हमको, बोलो हाँ है ना? चलिए, तो यहाँ पर कितने ट्रांजेक्शन है? 3। सबसे पहले हमको ये, हमने बोला ना कि सवाल को पूरा पढ़ के ये आइडेंटिफाई करेंगे क्या क्या इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि सर पहले तो अकाउंटिंग इक्वेशन का अभी लिखिएगा कोई नहीं बच्चे, अभी सिर्फ समझिएगा, क्योंकि आप जब समझ जाएंगे ना तो आगे के सवाल आप खुद बना लेंगे। अगर मैंने कल नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा दिए तो आपको बनाकर ही लाना है, ये मैटर नहीं करता है। आपको समझ कर बना कर लाना है, ये मैटर करता है। मेरा क्वेश्चन ज़्यादा देना ये नहीं था कि कंपल्सरी किसी भी केस में बना के लाओ, ये नहीं था। मेरा क्वेश्चन कि समझ गए तो बना के लाओगे, नहीं समझे तो छोड़ दो, कैला बनाओगे, पहले समझ जाओ, ठीक है? लिखना नहीं है अभी। चलिए, तो अकाउंटिंग इक्वेशन पहले क्या बोलता है बताओ मुझे? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस, हम लोग
साइड में या अंडरस्टैंडिंग पॉइंट से ये आराम से लिखेंगे। अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कोई एग्जाम नहीं पढ़ा कि एकदम एग्जैक्ट वही पॉइंट सब लिखना है, एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। आपको लिखना है, हर चीज़ लिखना है जो समझ में आ रहा है आपको, हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, कुछ भी हो। स्टार्ट ए बिजनेस विद कैश। मुझे बताइए, कैश में बिजनेस स्टार्ट किए, कहाँ कहाँ इम्पैक्ट पड़ेगा बताओ? कौन पैसा लगाया, कहाँ लगाया? तो मालिक के द्वारा जो पैसा लगता है उसको क्या बोलते हैं? अब किस रूप में लगाया? तो हर ट्रांजेक्शन कितने एस्पेक्ट्स पड़ेंगे? 2। एक एसेट्स पे, और बताओ एसेट्स पे क्या कैश पड़ेगा, बोलो हाँ। और दूसरा कैपिटल पे। तो कैश कितना से बढ़ रहा है बताओ? 45,000 से। और कैपिटल कितना से बेटा? 45 से। अभी हम रफली कर रहे हैं, समझने की कोशिश करें। ये पहला ट्रांजेक्शन था, बोलो हाँ है ना। अब दूसरा समझिए, चलिए। ओपन अ बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट ऑफ रुपये 4500। हमने 4500 रुपया बैंक में जमा किया। तो पहले हुआ क्या है कि एज अ प्रोप्राइटर, आई एम द प्रोप्राइटर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट एंड आई एम इन्वेस्टिंग ₹45,000 एज कैश। कैश मतलब कैश इन हैंड। कैश मतलब कैश इन हैंड। जैसे ये हाँ है पैसा, जैसे ये मान लो 45,000 रुपया जो है हमने बिजनेस में लगा दिया। समझ में आ रही ना? बोलो ना हाँ, बोलो ना हाँ। तो ये बिजनेस में 45,000 आ गया। कितना आ गया? 45 है। ये पैसा भी कहाँ पे है? बिजनेस में कि बिजनेस के बैंक में है? अभी पैसा बिजनेस में है। पहला ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं। 45 रुपये अभी कहाँ पे है? बिजनेस में। कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से अब बिजनेस के नाम पे हम एक बैंक अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं। अब बिजनेस के नाम पे जो बैंक अकाउंट खोलता है उसको क्या बोलते हैं? करेंट अकाउंट बोलते हैं। यानी हम बिजनेस के नाम पे एक बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, तो बैंक वाला बोलेंगे पैसा जो जमा करिए, अकाउंट खुलवा लीजिए, फ्री में खुलवाइएगा क्या? तो हम क्या किए, इनिशियल 45 रुपया हम लेकर गए। कहाँ गए? कहाँ गए? बैंक गए। अब बैंक में हम मेरा एक अकाउंट खुल गया, करेंट अकाउंट जो भी है। अब मुझे बताओ, बिजनेस हम कैश निकाल कर ले गए? बोलो हाँ। 45 रुपया कहाँ गया? कहाँ गया? पैसा जमा हो गया। तो ये जो है, एक है कैश इन हैंड, एक है कैश इन हैंड, और एक क्या है? तो कैश इन हैंड में 45 आ रहे, बोलो हाँ। और कैश एट बैंक अभी नहीं था, लेकिन सेकंड में जब जैसे बैंक अकाउंट खोले तो यहाँ से पैसा निकला। कितना निकला? 45। और कहाँ गया? तो एक से मतलब ऐसे हो रहा है ना, एक जगह से निकल के दूसरे जा रहा है, बोलो हाँ है ना। तो एक जगह से निकल कर दूसरी जगह जा रहा है, तो एक घट रहा है और एक, तो क्या घट रहा है? कैश इन हैंड क्या घट रहा है ना, और कैश एट बैंक बढ़ रहा है। सर अगर सिर्फ कैश लिखा रहे, नो ना हैंड, इन हैंड लिखा हुआ ना एट बैंक है, तो क्या मानेंगे? तो इसको इन हैंड मानेंगे। क्या मानेंगे? इन हैंड। अब दूसरा बताओ कि बैंक में तुम्हारा कितना पैसा बढ़ा? 4500, बोलो है ना। और तुम कह सकते कैश में हमारा 4500 घट गया, बोलो हाँ है ना। रफली समझो, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझा रहा हूं सिर्फ। क्लियर है? चलिए थर्ड बाउट। चलिए आप बताओ बेटा, बाउट मतलब क्या होता है? वेरी गुड, बैठ जाइए। खरीदना, खरीदा, परचेज कह सकते ना, बोलो ना हाँ। गुड्स, चलो आप बताओ। स्पर्श, जब हम गुड्स खरीदेंगे तो वो क्या होगा, मतलब क्या बढ़ेगा क्या घटेगा, क्या होगा? वो गुड्स अगर जब तक नहीं बेचते उसको क्या बोलेंगे? एसेट्स में क्या नाम होगा उसका? वेरी गुड, एसेट्स में कौन हो गया वो? स्टॉक। हम अब एसेट्स में कौन आइटम होगा वो भी बोलना है। अब कैश भी तो एसेट्स है, बैंक भी एसेट्स है, फर्नीचर है, डेटर है, गुड्स, स्टॉक, सब कुछ है। तो आपको बताना है कि एसेट में कौन सा आइटम है, ठीक है ना। अब देखिए, बाउट गुड्स फ्रॉम, ये इसको क्या पढ़ते हैं बताओ तो? मानस, मेसर्स। वेरी गुड। मेसर्स कहाँ यूज करते हैं? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के नाम के पहले। जैसे मिस्टर होता है, मिस होता है, मिसेज होता है, ऐसा होता है ना, नाम किसी इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन के नाम के पीछे होता है। लेकिन बिजनेस एक नेचुरल पर्सन नहीं है, पर्सन है, बिजनेस पर्सन है बट नेचुरल
नहीं, हम लोग नेचुरल है, बिजनेस नेचुरल, ये आर्टिफिशियल है। क्या ये? इसको लॉ ने या किसी ने बनाया है, ठीक है ना। तो इस पहले नाम के यानी किसी बिजनेस के पहले हम मिस्टर नहीं लिखते हैं, मिस नहीं लिखते हैं, मिसेज नहीं लिखते हैं, मेसर्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं? तो ये पढ़ना है। कभी कभी बच्चा लोग क्या करता है, इसको मिस पढ़ लेता है, मिस सन एंड कंपनी। नहीं, मिस सन एंड कंपनी हो सकता है, मेसर्स सन एंड कंपनी। क्या होगा? आगे से अब कभी नहीं गलती करना है, कहीं भी एमएस लिखा रहेगा हम पूछेंगे तो मिस मिस्टर नहीं बोलना है, मेसर्स बोलना है। क्या बोलना है? मेसर्स सन एंड कंपनी। अब देखो, सन एंड कंपनी से जो सामान खरीदा वो कैश में खरीदा कि क्रेडिट में खरीदा, मेंशन नहीं है ना, बोलो ना हाँ है ना। जब भी किसी इंसान यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा रहे और उसके सामने कैश या क्रेडिट नहीं लिखा रहे, तब ये मानेंगे कि उससे सामान जो खरीदा गया है वो क्रेडिट में खरीदा गया। ठीक है, अब क्रेडिट में कितना खरीदे सामान, अब इसका भी ड्यूअल एस्पेक्ट्स पड़ेगा, बोलो ना हाँ है ना। अब मुझे बताइए, गुड्स खरीदे मेसर्स सन एंड कंपनी से, हमें यहाँ पर एक सन एंड कंपनी को पैसा देना है फ्यूचर में, बोलो हाँ है ना। तो सन एंड कंपनी एक बन जाएगा मेरे लिए, और एक गुड्स मतलब स्टॉक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्टॉक। अब बताइए कौन क्या हो रहा है, स्टॉक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है, खरीदे तो बढ़ गया। अब स्टॉक एसेट्स से, बोलो हाँ है ना। तो स्टॉक एज ए एसेट्स बढ़ गया। अब इधर कहाँ पर इंपैक्ट पड़ेगा? कैपिटल, लाइबिलिटीज, क्योंकि क्रेडिटर आपका मेसर्स सन एंड कंपनी है, और लाइबिलिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है? वो भी उतना ही से बढ़ गया, तो दोनों बराबर हो गया। तो जो तीसरा ट्रांजेक्शन है, तीसरा ट्रांजेक्शन में कैश बैंक के अलावा एक क्या आ गया आपका? स्टॉक आ गया। स्टॉक कितना आ गया? 11,000। और लाइबिलिटी कितना आ गया? यहाँ पर लाइबिलिटी में क्या लिख देंगे? क्रेडिटर मेसर्स सन एंड कंपनी। कोई दिक्कत नहीं ना। अब मुझे बताइए, ये सवाल कौन कौन बना के लाया था? ऑलमोस्ट। अक्षर नहीं बनाए थे आप? आधा बनाए थे। अब पूरा बन जाएगा आपसे, स्पर्श बन जाएगा। ये आप बना लीजिएगा, तुम बनाई थी, बन जाएगा। चलिए तो बनाइए, अभी अभी बना लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसको मिटा देना अब। हाँ नहीं, जो बना लिया वो क्या बनाएगा? जिसने नहीं बनाया है या जिसकी गलती हुई है वो बना लेगा, ठीक है ना। हाँ, कैसे बनेगा समझो आप लोग। अच्छा ये बताओ, जो बच्चा पहले बना के लाया है, लिसन, मेरा ये कहना है कि जो बच्चा पहले बना लिया है उसमें एसेट सिर्फ लिखा है कि उसके नाम भी लिख कर चले हैं? हाँ, तो जो सिर्फ एसेट लिखा है सही किया है, लेकिन अब उसको हम लोग फिर से अब इम्प्रूव करेंगे। अब एसेट्स के नाम के साथ चलेंगे और हमारी पढ़ाई इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए, सॉल्यूशन 1 देखिए कैसे होगा, समझो ध्यान से। एक लाइन ऐसे खींच लेंगे, एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज। यहां लिखेंगे एसेट्स। अच्छा, ये लाइन को मिटा भी सकते हैं। इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। अब बताओ एसेट्स में, बउआ एसेट्स में क्या क्या आएगा? कैश आएगा, बोलो हाँ। बैंक आएगा, बोलो हाँ। और स्टॉक आएगा। अब देखो इसमें तो कैपिटल रह जाएगा, बोलो हाँ। और यहां पर क्या रहेगा? क्रेडिटर। क्या रहेगा बेटा? चलिए अब बच्चों मुझे बताओ कि ट्रांजैक्शन तो हम लोग लिख लेंगे, बोलो हाँ। बोल ना, ट्रांजैक्शन लिख लीजिएगा। चलो, ट्रांजैक्शन हम नहीं लिखने वाले हैं। मुझे बताओ पहला कहाँ कहाँ जाएगा? 45,000 यहाँ जाएगा, प्लस जीरो इज इक्वल्स टू कैपिटल 45,000 प्लस 0। सेकेंड के साथ सेकेंड का सम करने के बाद न्यू इक्वेशन निकलेगा, ठीक है ना। सेकेंड में कहाँ कहाँ जाएगा? कैश में 4500 माइनस हो जाएगा, बोलो हाँ। 4500 प्लस हो जाएगा, स्टॉक 0 रहेगा। यहाँ पर कहीं पे इम्पैक्ट
जीरो कर दो, जीरो कर दो। चलो इसका न्यू इक्वेशन निकाल लो। न्यू इक्वेशन कितना है बेटा ये? 40,500 प्लस माइनस। तो कॉपी बंद करो। अरे मेरा सोना दोनों। चलो फोन आ रहा है, सेव्ड है क्या? कंपनी है क्या? ना कंपनी तो नहीं लग रहा है। फोन नंबर याद करो तो जा। चलिए थर्ड बताओ बच्चों, थर्ड बताओ। थर्ड में स्टॉक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 प्लस स्टॉक कितना है? 11,000 इक्वल्स टू 0 प्लस 11,200। चलो अब बताओ न्यू क्वेश्चन निकल जाएगा। इसको कंप्लीट कर लीजिए, कंप्लीट कर लो। तुम लोग पूरा नहीं लिखा था? अभी क्या करते हैं ना, हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कहाँ का इम्पैक्ट पड़ेगा। हम सब कितने ट्रांजेक्शन टोटल लिखते हैं यहाँ पे? मैं 5 सिलेक्टेड बच्चों से पूछूंगा इम्पैक्ट, बोलो बताओगे? चलिए पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि सब लोग देख लो कि कौन अपना अपना जवाब कौन सा पॉइंट देगा, ये देख लो, डिसाइड कर लो। हम उसी के अनुसार पूछेंगे। सब बोलेगा पहला जवाब हम देंगे। आसान है से सब। चलिए टाइम ओवर। पहला पॉइंट पूछेंगे हम अभिनव से। अभिनव तुम बच गया, पहला पॉइंट पे है। अभिनव इम्पैक्ट बताओ, कहाँ का इम्पैक्ट पड़ेगा? एसेट्स में कहाँ पे? कैश माइनस, शांति बनाए रखोगे। कैश क्या होगा? प्लस कि माइनस? प्लस होगा। कितना? दूसरा कहाँ? कितना? प्लस हो जाएगा। अब ये सबको समझ में आ गया? बोलो हाँ है ना। चलिए अब इक्वेशन के अनुसार कर लोगे। चलिए अभिनव पहला किया है, दूसरा बोलेगा स्पर्श। चलिए स्पर्श आप बताइए, दूसरा ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट बताइए। एसेट्स में कौन? वेरी गुड, फर्नीचर। क्या होगा? प्लस कि माइनस? प्लस। और क्या होगा? बता दो सही जवाब। वेट, कहाँ इम्पैक्ट पड़ेगा? ड्यूअल इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, बराबर होना चाहिए, बराबर नहीं है। कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा, या तो कैपिटल पे या लायबिलिटी पे या किसी एसेट्स पे ही। सोचो, अपनी थिंकिंग कैपेसिटी को बढ़ाओ। सोचो सोचो, ये क्या है? ऐसा बताए थे। सोचो कहाँ से आया, क्या देख, क्या कैसे कैसे ही आया होगा। अब बोलना मत कि ठेला पे लेके आए होंगे, वो नहीं, कैसा कैसे आया होगा। चलो बताओ क्या होगा इस दूसरे में, बताओ। कैश पे क्या होगा? घट जाएगा। वेरी गुड, बढ़ेगा तो बढ़ा बोल रहे थे। कैश तुम देख रहा है ना, कैश क्या करके आए? चलो कैश क्या हो जाएगा बेटा? माइनस। कोई बच्चा लायबिलिटी बोल रहा था, लायबिलिटी नहीं होगा जब तक नाम में लिखा रहे, क्रेडिट नहीं लिखा रहे। समझ गए ना? चलिए समझ गए, सबको समझ में आ गया। अब तीसरा, हम तीसरा सेलेक्ट करेंगे सौम्या। चलिए सौम्या जी बता दीजिए। शायद सौम्या इसमें, अच्छा ठीक है सौम्या ही जवाब देगी। बोलो सौम्या। रेंट पेड हुआ है। तुम पास कर सकते हो, क्वेश्चन नहीं आता तो पास बोलो। पास, पास बोलोगी? ठीक है तो जवाब दो। आप सब लोग सोच के रखिएगा। हाँ बोलिए। अरे भाई तो कहाँ पे? डेट में नहीं आएगा। हाँ रेंट तो पेड हुआ है ठीक है, बट एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटी, ये तीनों में कहाँ इम्पैक्ट पड़ेगा ये बताना है आपको।
एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटी, यही तीनों पे कहीं जाएगा। लायबिलिटी में कौन सा लायबिलिटी, इंटरनल की एक्सटर्नल? रॉन्ग। चलिए सौम्या पास कर गई, मतलब सॉरी सवाल पास कर दी है। अब हम इधर इस साइड पूछेंगे और चलो स्नेहा बताओ, बताइए स्नेहा जी। कैश क्या होगा, बढ़े घटेगा? आज घटेगा, कितना घटेगा? दूसरा, यू आर पार्शली राइट। रेंट पेड हो रहा है, लायबिलिटी कैसे बनेगा? लायबिलिटी कब होता है, जब पेमेंट करना होता है फ्यूचर के लिए ना। चलिए मैं अब, चलो प्रिया तुम बताओ। कैपिटल घटेगा बिकॉज एक्सपेंसेस है, क्या है? कोई भी एक्सपेंसेस है वो हमारे लिए नुकसानी है, तो इसे कैपिटल पे इंपैक्ट पड़ेगा। कहां इंपैक्ट पड़ेगा? कैपिटल। घटेगा बढ़ेगा बेटा? चलो अब चौथा, आतिफ, चलो जी बोलो। ही पर, अरे भाई तो तुमको आसान मिल गया। ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, बोलो जी। सर एसेट बढ़ेगा और एसेट्स में क्या? सर क्या है एसेट्स में क्या सर, फर्नीचर। अरे भाई तुम चौथा पे है, तो दूसरा में स्टॉक, चौथा पे है नहीं। हाँ स्टॉक क्या होगा, प्लस होगा कितना? 3000। और दूसरा लायबिलिटी बढ़ेगा, लायबिलिटी में क्या? 3000 प्लस होगा। क्रेडिटर 3000 प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है बेटा? क्रेडिटर लायबिलिटी हो जाएगा। चलो पांचवा, आराध्या। चलो जी आराध्या। ही सोल्ड, सब लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा चौथा समझ में आ गया ना सबको? चलिए पांचवा भी ध्यान रखिएगा, सब लोग अपना आंसर तैयार रखिएगा। आराध्या अगर नहीं बोलती तो फिर कोई और से पूछेंगे हम। ही सोल्ड गुड्स, सोल्ड कॉस्ट प्राइस 2000, इन कैश फॉर 5000। इसका मैं पहले हिंट देता हूं, इसका इंपैक्ट 3 जगह होगा। बताइए, आप कोई 2 जगह बता दीजिए। कैश पे जाएगा, कैश में क्या होगा, प्लस की माइनस? प्लस, कितना प्लस? $5000 सही जवाब है, क्योंकि 2000 का सामान कितना में बेच रहे हैं? कितना मिल रहा है? 5 मिल रहा है ना, कितना मिल रहा है? 3 का तो फायदा हो रहा है ना, कितना मिल रहा है? 5 मिल गया। दूसरा इंपैक्ट बताओ बेटा। कैपिटल, कैपिटल में क्या होगा? फायदा होगा तो कैपिटल बढ़ेगा, फायदा होगा तो कैपिटल, नुकसान होगा तो यहां फायदा कि नुकसान है? कैसे पता चला फायदा है सर? बिकॉज कॉस्ट प्राइस 2000 है, प्रॉफिट कैसे निकलता है? सेल माइनस कॉस्ट, यही ना होता है। तो सेल तुम्हारा 5,000 का है, कॉस्ट 2000 है, तो प्रॉफिट कितना हो गया? तो कैपिटल कितना प्लस होगा? चलिए 2। तीसरा बताओ, बता सकती हो? चलिए आप सपोर्ट करिए उनको, आप बताइए तीसरा इंपैक्ट कहां पड़ेगा? सोच के बताओ। गुड्स बेच रहे हैं, हाँ आराम से आंसर रखिए अपने पास। चलो अक्षर, हाँ बोलो। नो 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 लायबिलिटी। चलिए प्रज्ञा बताइए, सोचिए बेटा। गुड्स बेच रहे हैं, कहाँ इंपैक्ट पड़ेगा? यू हैव टू डेवलप योर थिंकिंग कैपेसिटी। आपको सोचना है, गुड्स बेच रहे हैं, कहाँ है? एक किराना दुकानदार गुड्स बेच रहा है, क्या घट रहा होगा, क्या बढ़ रहा, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है?
अरे भाई पढ़ाने बड़ा गजब लड़का है एकदम, ये मेरे साथ वैसे से कर रहा है। चलो हाँ बेटा बताओ, ये सब गुड्स है ना, सामान है, इसमें से दो सामान हम 2000 का बेच दे, क्या हाँ इम्पैक्ट पड़ेगा? अरे चेक गिरा रे भाई, चेक है। हाँ बोलो बेटा, सोच के बताओ क्या बताओ? एसेट्स, यहां तक सही है। एसेट्स में क्या? चलिए अक्षर बताइए। अरे भाई तू ना वहां तक क्या बोल रहा है, यानी तुम तोताला जवाब दे रहा है, आपको यहाँ सोच के बोलना है। तुम उल्टा पुल्टा कुछ बोल दिया, हमको समझ में नहीं आया, फिर से समझाओ। तुम ना इसको बोलते हैं आंसर मिलाने वाला पढ़ाई, वैसा नहीं होता है ना, वैसा नहीं पढ़ना है। हाँ वो गलत, आप जवाब जो दिए ना वो आंसर को यहाँ पर देखोगे, इतना इतना करने से इतना बताते हैं, मल्टीप्लिकेशन करो, वैसा नहीं करना। अभिनव बताओ। सही जवाब। अरे भाई हम तुमको यहाँ पर स्टॉक रखे हुए 3 दिन से पढ़ाई, मेरा स्टॉक है, क्या है ये? इसको स्टॉक मतलब समझ लो कि दुकानें खोल के रखे हुए, ठीक है ना, ये स्टॉक है। अभी हम बेचे तो यहाँ से घट गया ना, ये कितने का सामान था, ये कितना इसका कॉस्ट था, तो यहाँ से कितना का निकला? निकला कितने का? निकला 2000 का, आया 5000। क्या बात करते हैं आप, क्या बात करते हैं? ये कितने का निकला? 2000 का निकला। कितना लेकर आए तुम? अब सही जवाब, ठीक है ना। तो कहां से कटेगा बेटा? कितना? 2। अब इसको बनाने में कितना टाइम लीजिएगा आप? आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। अरे भाई क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं आप? आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, 1 मिनट ग्रेस। चलिए बना लीजिए, बन जाएगा।